प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम डेली डिवोशन के लिए उपस्थित हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। हम सब परमेश्वर के दर्शन में आज की रात परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं। खुदावन आपकी संगति को हासिल करते और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन हमारे ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं, प्रभु हर एक पर आपकी आशीष बरकत हो, आपका अनुग्रह हो, सहायता और मदद कीजिए। आपके वचन के अनुसार हम सब अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। प्रभु आज की रात प्रभु आप हम सबकी अगुवाई और रहनुमाई करिए। पूरी प्रभुता अपने जीवन की खुदा ने आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना को पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को अब तक सुरक्षित रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है, अपनी दया में रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज की रात जो परमेश्वर का वचन है वो है रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और 32। रोमियो और उसका 8 अध्याय और उसके 32 आयत कहती है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, कि वो उसके साथ हमें और सब वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद परमेश्वर के वचन के लिए। मेरे प्रियो, रोमियो के पुस्तक 8 अध्याय और 32 पद में कहता है, परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है। हमारे लिए यानी हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया, कि वो उसके साथ हमें, जब उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया तो वो हमें सब क्यों ना देगा। सब क्यों, क्वेश्चन मार्क है कि सब कुछ क्यों करना देगा। वो तो मुझे और आपको सब कुछ देने के तैयार है। संसार बना, जब सृष्टि बनी तब से लेके अब तक वो हमें देता चला आ रहा है। फ्री में सांस देता है, फ्री में उसने हमें सांस दे रखी है। किसी प्रकार की कोई हमसे पैसे नहीं लिए जाते। हम फ्री तरीके, वो हमें नया जीवन देता है, रोज उठाता है जीवन। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये भी उसकी दया है। तो क्यों कर वो ना हम सबको सब कुछ ना देगा। उसने तो अपने बेटे यीशु मसीह तक को दे दिया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे प्रियो, प्रेम किया नहीं, उसने प्रेम रखा था। पहले से ही उसने हमारे लिए प्रेम रखा है और उसे अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, हाँ मेरे प्रियो, ताकि जो कोई विश्वास करे। अब मानव जाति में चाहे वो गोरा हो या काला हो या किसी अन्य विश्वास का व्यक्ति हो, वो जो भी परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, बल्कि उसे क्या मिलेगी? हमेशा की जिंदगी मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप जीवित हैं तो मैं और आप परमेश्वर के द्वारा जीवित है। परमेश्वर के द्वारा दया है, परमेश्वर की दया है कि उसने हमें जीवन दिया है। और मेरे प्रियो, जैसे वचन कहता है कि हमें बहुतायत से जीवन दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वो कहता है, वो जो कोई इस पर विश्वास करेगा, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि जब हम निर्बल थे, जब हम कमजोर थे, तभी मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम कमजोरी के आलम में होते हैं, जब हमारा जीवन बड़ा कमजोर होता है, हम निराशाओं में, प्रेज द लॉर्ड, जब हम निराशाओं में पड़े होते हैं, तकलीफों में पड़े होते हैं, तो वो हमें छोड़ता नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, जब बड़ी हमारे जीवनों में निराशा आती है, कभी कभी बड़ी कठिनाई हमारे सामने आती है कि हम क्या करें,
हमें समझ नहीं आ रहा है। एक समय हमारे सामने एक अंधेरा सा छा जाता है और हम बड़े निराश हो जाते हैं, बड़े घबरा जाते हैं। लेकिन वो हमारी कमजोरी में एक पिता की तरह, एक दोस्त की तरह हमारे साथ हमारे हाथ को अपने हाथ में लिए हुए चलता है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के लोग, दुनिया के दोस्त, मित्र, माता पिता, भाई बहन सब कुछ छोड़ सकते हैं, आपका साथ, मेरा साथ, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी मुझे और आपको नहीं छोड़ सकता। वो ठीक समय पर, जब हम गुनाह में डूबे हुए थे, संसार में त्राही त्राही मची थी, सारा संसार पापों में था, सारे गुनहगारों में थे, तो मेरे प्रियो वो हमारे पापियों के लिए क्या हुआ, हम पापियों के लिए वो उसने अपने जीवन को दे दिया मेरे प्रियो। क्योंकि हम पापी लोग हैं, पापी थे उस समय, और हमारे लिए उसने अपने जीवन को दे दिया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया मेरे प्रियो। क्या वो अपराध उसने किए थे? क्या उसने गाली दी थी? क्या उसने किसी को धोखा दिया था? क्या उसने चोरी की थी? क्या उसने धोखा दिया था लोगों को? क्या उसने गलत शिक्षा दी थी? नहीं नहीं नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो तो हमारे लिए एक आशीष का कारण था, वो तो हमारे लिए आशीष था। हाँ मेरे प्रिय, आज भी मेरे और आपके जीवन में जब वो रहता है, जब वो मेरे और आपके जीवन में रहता है, तो समझ लीजिए कि हमारी आशीषें कहाँ से आती हैं। हम बहुत से लोग सांसारिक आशीषों की बातें करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, सांसारिक आशीषें तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन आत्मिक आशीषें कभी भी मेरे और आपके जीवन से खत्म नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो क्या कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये शारीरिक जीवन तो मिट सकता है, ये शरीर मिट सकता है, मिट सकता नहीं, मिट जाएगा, लेकिन मैं और आपको जो आत्मा परमेश्वर ने दी है वो अपने साथ रखेगा। मैं और आप उसके साथ रहेंगे जब मैं और आप उस पर विश्वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे गुनाहों के लिए पकड़ाया गया, उससे मार खाई, उसकी जो मूछें थी, गाल थे, वो नोचे गए, उसके कोड़े मारे गए, और जैसा वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हाँ मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमें क्या करा, हम जब वो पकड़ा गया, उसने मार खाई, हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए क्या करा, जिलाया गया, धर्मी ठहराने के लिए वो हमारे लिए जिलाया गया। और कोई भी संसार में हम उठा करके देख लें कि मेरे प्रियो, कोई ऐसा किसी भी विश्वास का व्यक्ति, कोई भी किसी विश्वास का ऐसा कोई कि वो दोबारा मृत्यु के बाद जीवन पाया हो, किसी को दोबारा जीवित नहीं हुआ। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरे और आपके लिए हमारा यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने हमारे लिए जीवित हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका परमेश्वर। मैं आप सब भाई बहनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर की मोहब्बत को जानिए, परमेश्वर के प्रेम को जानिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, क्योंकि वो भजन संहिता में दाऊद राजा कहते हैं, भजन संहिता 84 उसका 11वां पद कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर क्या है? वो कहता है सूर्य है कि जैसे ढाल हमें मिलती है, जैसे सूर्य की गोलाई होती है, वो कहता है। और सूर्य यानी सूर्य का जो तेज होता है वो मेरे और आपके लिए, जब वो यीशु मसीह या प्रभु परमेश्वर जब हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमारे जीवन में एक तेज आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी रोशनी हमारे जीवन में होती है। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमारी ढाल भी है, क्योंकि वो हमें हर चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, बुराइयों से। शैतान तो मुझे और आपको मारना चाहता है, जलील करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारी क्या है? ढाल है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा अनुग्रह करेगा। यहोवा परमेश्वर जो है मेरे और आप पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हाँ मेरे प्रियो,
क्या दिन भर के कार्यों के बाद क्या प्रेज द लॉर्ड, क्या आप अपने जीवन का आंकलन करते हैं? क्या बिस्तर पर लेट करके रात्रि में जब आप बिस्तर पर लेटे तो आज की रात अपने आप को देखिए कि आज कितने अच्छे काम किए, कितनों के प्रति आपने बुराई की, कितनों को गलत बात बोली, कितने लोगों के साथ अत्याचार किया। बिस्तर पर लेट के सोचना मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा का अनुग्रह है, यहोवा की दया है मेरे और आपके जीवन पर। क्यों? क्योंकि अगर उसका अनुग्रह नहीं होता, अगर नहीं, गलत कह रहा हूं, अनुग्रह अगर उसका ना हो तो मेरे प्रियो हम जीवन ना पाए, हाँ मेरे प्रियो सांसें ना पाए। मेरे प्रियो परमेश्वर का ने अवसर दिया है मुझे और आपको, हमें जितना भी मौका मिले हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा, मैं इन बातों को करता हूँ कि मेरे प्रियो छोटी सी छोटी बात के लिए मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है और धन्यवाद देते रहें, क्योंकि उसने मुझे और आपको जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज कितनी परेशानियों में लोग हो जाते हैं, कितनी बीमारियों में हो जाते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ एक छोटी गवाही के साथ। हम सब भाई बहन अभी प्रार्थना कर रहे थे, तीन चार दिन पहले हमारे आदरणीय आइवन अंकल जो कि बहुत ही बीमार थे और आईसीयू में एडमिट थे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उनकी रिपोर्ट्स आई और वो सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत नॉर्मल हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का मुझे और आपको हर समय धन्यवाद करना है, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। और मैं आज उनसे मिलने गया था, और जब मैंने उनसे मुलाकात की तो एक नई स्फूर्ति उनके जीवन में पाई आइवन अंकल के, और उन्होंने मुझे शाम को रिपोर्ट्स भेजी कि ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, और मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी। परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हाँ प्रभु, तू महान पिता परमेश्वर है, तू तो जीवन देने वाला है। बहुत से नहीं, तू जिसके जीवन में होता है, लोग बीमारी के बिस्तर को छोड़ देते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, परेशानियों को, गलत बातों को छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये आप सबकी प्रार्थनाओं का असर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब भाई बहनों ने लगातार उनके लिए दुआ करी, और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनको स्वस्थ का अपनी चंगाई उनको प्रदान करी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और मैं जैसे कह रहा था कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे एक भाई है, अन्य विश्वास के भाई जो मेरे साथ काम करते हैं, और उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी और उनको खाना करने में परेशानी थी। हाँ मेरे प्रियो, बड़ी तकलीफ में थे, और वो मेरे साथ कॉलेज में हैं, और उन्होंने मुझसे, अन्य विश्वास के भाई हैं, तो क्या हुआ कि उनको खाना सटकने में प्रॉब्लम थी, और कई साल हो गए थे उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया था। हमने उनको प्रेरित किया, और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया मेरे प्रियो, तो उनकी एंडोस्कोपी हुई, और बहुत सी चीज़ें और भी तरीके की जांचें हुई, और पता लगा कि वो उनके पेट में कुछ तकलीफ है, एक सिस्ट है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कोई और सिस्ट नहीं, उन्हें परमेश्वर ने अच्छा करा। हमने उनसे कहा आप चिंता मत करिए, हमारा परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है, हम प्रार्थना कर रहे हैं उससे आपके लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं निकली उस भाई को, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो दवाइयों से ख़त्म हो जाएगी। हमने कहा लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो जफ़र भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, कि वो भाई को उसने परमेश्वर ने चंगाई दी। कोई बात ऐसी नहीं निकली जो कि कोई तकलीफ का कारण या कोई बहुत बड़ी बात हो। तो जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास करते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, खुदा हमें निकालता है मेरे प्रियो परेशानियों से, तकलीफों से। और खुदा का वचन कहता है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, कैसी चाल चलते हैं? खरी चाल चलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ रखते हैं। परमेश्वर उनको कोई भी अच्छी चीज़ों से ऐसा नहीं है कि उनको कोई भी अच्छा पदार्थ उनसे रखना छोड़े, उनको देता है। जो लोग खराई से चलते हैं मेरे प्रियो,
जब हम खराई से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर की संगति में चलते हैं, तो सच मानिए मेरे प्रभु, आपका हमारा जीवन बदल जाता है। और जिन बातों को हम सोचते हैं कि परमेश्वर ये मेरे पास होना चाहिए था, हम सोच रहे हैं मन में, और वो चीज हमारे लिए उपलब्ध करा देता है महान पिता परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम जानते हैं, खुदावंद का धन्यवाद हो अगर जो आशीषें आपके पास है, जो अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए सहायता मांगिए परमेश्वर। सच कहता हूं मेरे प्रियो, खुदा आपकी प्रार्थनाओं को, हम सब की प्रार्थनाओं को मिलके उस बंदी को चंगाई देता, आशीष देता, बरकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर उनको किसी भी चीज से ये नहीं छोड़ता कि वो वंचित रह जाए। परमेश्वर सारी चीजों को सारी चीजों से प्रभु आशीषित करता। प्रेज द लॉर्ड। आप मन में सोच रहे, काश प्रभु ऐसा हो जाता, काश प्रभु ऐसा हो जाता। दूसरे दिन, तीसरे दिन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो चीज मुहैया करा दी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। वो मेरे और आपको सब चीजों को, वो अपने बेटे बेटियों को जानता है मेरे प्रियो। जब हम लोग अपने बच्चों को जो वो मांगते हैं या उनकी जो जरूरत होती है उसको पूरी करते हैं, तो वो, हम तो सांसारिक जैविक माता पिता है, हमारा परमेश्वर तो महान पिता परमेश्वर में, वो क्यों नहीं मुझे और आपको चीजें देगा जो उत्तम से उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम चीजें देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपको क्या चलना है? खरा चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो इस समय खुदा के वचन में शामिल है। खुदा आप सबको बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय 12वां पद कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हम में संसार की आत्मा नहीं है, हम में दुष्ट की आत्मा नहीं है, हम सब मसीह के खरीदे गए लोग हैं। खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको, जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इसके बाद देखेंगे, और जो भी जहां यूट्यूब पर भी इसको देखते हैं, मेरे प्रियो, आपको और मुझे यीशु मसीह ने खरीदा है अपना लहू दे के। इन हाथों पर कीले गाड़ी गई, इन पैरों पर कीले गाड़ी गई। हाँ मेरे प्रियो, मेरे खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए कोड़े खाए, उसने कीले से ही बर्दाश्त किया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप जो आज़ादी से जीवन जी रहे हैं, मैं और आप आज़ादी से सांसें ले रहे हैं, मैं और आप सिर से लेकर पैर तक शुद्ध है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उसने अपना लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अंदर और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हम संसार के नहीं है मेरे प्रियो। संसार की बातों में कभी ना जाएं। तमाम तरीके के नंगे नाच, तमाम तरीके के व्यभिचार, तमाम तरीके की बुराइयां, तमाम तरीके की अनेक प्रकार की बातें जो मुझे और आपको, हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको लालच देती हैं। मुझे और आपको बचना है उन चीज़ों से जो परमेश्वर से मुझे और आपको क्या करती हैं? अलग करती हैं। क्योंकि मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से है वो परमेश्वर की बातों को जाने, और जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं है मेरे प्रियो, आज हम जो सांसें ले रहे हैं, आज जो हम प्रचार कर रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अनुग्रह दिया है कि उसकी वाणी को मैं और आप बोल सकें। आगरा मसीह मंडली पर मेरे जितने भाई बहन, प्रेज द लॉर्ड, मेरे जितने भाई बहन आते हैं, तो वो यूं ही नहीं आ रहे। परमेश्वर ने आपको मेरे प्रियो चुना है, आपको अपने अनुग्रह में रखा है। आप पर आपको, मेरे और आपको, बिल्कुल सिस्टर, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। हमें नहीं मालूम किस चीज का केस है, लेकिन हम
विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर की ओर से हैं तो हम परमेश्वर की बातों को जाने, परमेश्वर की बातों जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है वचन में? मनुष्यों से कहा है उसने कि अरे भाई कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। ये मत कहो मेरा शरीर बड़ा बलवंत है, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा मेरे अंदर ये चीजें हैं, मेरा बड़ा घर है, मेरी बड़ी चीजें हैं, या मेरे अंदर बड़ी सामर्थ्य। नहीं 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 मेरे प्रियो, हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। हमें घमंड करना है तो अपने यीशु मसीह की क्रूस पर करे, अपने परमेश्वर पर करे, कि वो हमारा घमंड के योग्य है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमें घमंड नहीं करना, ये पाप है। ज्यादा खाना खाना, पेट ऊपर नहीं, ये भी पाप है। तमाम तरीके के गुनाह है मेरे प्रियो जो हम जाने और अनजाने में कर बैठते हैं। दूसरा पतरस वो कहता है, दूसरा पतरस 2 अध्याय 4 पद, बड़ी खूबसूरत बात कही है। दूसरा पतरस 2 अध्याय 4 पद कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। हाँ मेरे प्रियो, हम और आप इस बात का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने घमंड किया, पाप किया, उन्हें नीचे फेंक दिया गया, स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। और वो मेरे प्रियो, उन्होंने पाप किया, उनको नरक के अंधेरे कुंड में भेज दिया, और ताकि न्याय के दिन तक क्या रहे? बंदी रहे। तो मेरे प्रियो, मैं और आप, जैसे मैंने कहा ना, घमंड करना तो अपने परमेश्वर पे करें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ओके सिस्टर, जरूर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, लेकिन उसने मेरे लिए, आपके लिए अपने ऊपर गुनाह ले लिए। उसी ने हमारे लिए पाप, उसको हमारे लिए क्या ठहराया गया? पाप ठहराया गया। प्रेज द लॉर्ड। और हम उसमें परमेश्वर की क्या धार्मिकता बन जाए। जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो हमें मिल जाए। मेरे प्रिय, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है रोमियो की पुस्तक में, बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, यानी जिन्होंने गलतियां करी, जो परमेश्वर के सामने रहते थे, परमेश्वर के संग रहते थे, जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, तो वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, वो कह रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने वचन जो बताना चाह रहा था मेरे मुंह से निकल गया दूसरी चीज। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, तो मुझे भी ना छोड़ेगा, है ना। जो स्वाभाविक डालियां थी, परमेश्वर ने जिन्होंने जो परमेश्वर के विरोध में, उसको भी परमेश्वर ने, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर से छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को भी नहीं छोड़ा, वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम तो गलतियां करते हैं, पाप करते। आदम और हव्वा ने अनाज्ञाकारिता का पाप किया, उसको परमेश्वर ने फिर भी नहीं छोड़ा, उनके साथ साथ रहा। हाँ मेरे प्रियो, उसने तो सारी चीजें हमारे लिए मुहैया कराई थी, उनके लिए भी मुहैया कराई थी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए। कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वरदान है मेरे प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह में हमको क्या है? अनंत जीवन है। यही तो वरदान है हमारे लिए, कि जो प्रभु यीशु मसीह पे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो उसके साथ साथ चलेगा, आशीष के तौर पे उसको अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसमें नहीं है, प्रेम इसमें नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हाँ मेरे प्रियो, हमसे प्रेम किया, और हमारे प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि कितनी
परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। इब्राहिम के लिए देख सकते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में देखा है कि उसने जब लड़के को मारने के लिए छुरा हाथ में लेके मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो कहा, स्वर्गदूत की वाणी हुई कि उससे कहे, लड़के पर हाथ मत बढ़ा, न उसको कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, और मुझसे ज्यादा उस अपने पुत्र से ज्यादा मुझसे प्रेम किया। सो मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप और मैं ऐसे विश्वास करेंगे, परमेश्वर मुझे और आपको भी आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सब वस्तु वचन कहता है, क्योंकि सब वस्तुएं हमारे लिए हाँ मेरे प्रियो, उसका अनुग्रह हम पर होता है और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें परमेश्वर की महिमा मिलती है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना। प्रेज द लॉर्ड। आकाशवाणी हुई, क्या हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये आकाशवाणी यीशु मसीह के लिए हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह रेवल्यूशन की पुस्तक उसका 21 अध्याय 7 पद कहता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर कह रहा है, जो इन चीजों पर, बुराइयों पे, गंदी बातों पे, गलत चीजों पर कर क्या कर देगा, विजय प्राप्त कर लेगा और विश्वास कर लेगा। क्या होगा? मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलके क्या होती हैं, भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर बुलाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, अपने विश्वास में बढ़ाए। और जैसा हमने सीखा है कि जब हमें क्या करना है, परमेश्वर पर बिल्कुल विश्वास करना, प्रेम करना। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। विशेषकर सिस्टर रोहिणी ने जैसे लिखा है कि उनका प्रॉपर्टी का केस है, तो हम उन बहन के उनके केस के लिए कि प्रभु उनको विजयी करे और उनको जिताए और उनकी जो प्रॉपर्टी उनकी है वो उनको मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी हमारे भाई बहन बीमार हैं, चाहे वो आत्मिक रूप से बीमार हो, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार हो, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने हमारे प्रचारक भाई बहन हैं उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जो आगरा मसीह मंडली पर आते हैं और बहुत सी परेशानियों के होने के कारण भी वो वचन की सेवकाई करने के लिए आनंदित है। हमारी सिस्टर ने जो प्रचार किया, और भी लोग जो प्रचार करते हैं, कोई रास्ते में है, किसी भी जगह प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपकी संगति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, हमारे जितने भाई बहन इस समय तेरे वचन की रोटी को तोड़ा, प्रभु सबको आशीषित करना, इनके परिवारों पर आशीष होना, बरकत देना। और खुदा विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं, ये वचन जो हमें आर पार छेदता है, प्रभु तेरे वचन हमारे जीवनों को आशीष का कारण बना रहे पिता परमेश्वर। और खुदावन जितने भी लोग इसे यूट्यूब पर, जितने भी लोग ऑफलाइन जब भी सुनते हैं, प्रभु तू उन्हें आशीषित करना, अपने अनुग्रह में रखा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं खुदावन, शारीरिक रूप से बीमार है खुदावन, उनको सबको तू चंगाई दे। और जैसे हमने प्रभु तेरे दास हमारे आदरणीय आइवन अंकल को चंगाई दी, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे और भी भाई लोग बीमार थे, प्रभु तूने उनको भी स्वच्छ, चंगा और आशीषित किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू अपने लहू के बाड़े में उनसे बीमारों को रखना, प्रभु जिन्हें चंगाई दी है तूने, प्रभु सुरक्षित रहने पाए। खुदावन जितने भी हॉस्पिटल हैं खुदावन, यीशु मसीह तेरे नाम से वो खाली हो जाए, यीशु मसीह तेरे नाम से वो खाली हो जाए, ताकि लोग चंगाई प्राप्त करके अपने घर आ जाएं और विश्वास करें तेरे ऊपर प्रभु जी। जैसे वो कोढ़ी व्यक्ति 10 कोढ़ी व्यक्ति जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में चंगे हुए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हाँ पिता परमेश्वर, लेकिन धन्यवाद देना जरूरी है खुदावन। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से खुदावन
हमारी आदरणीय बहन रोहिणी सिस्टर के लिए जो उनका प्रॉपर्टी का केस है, खुदावन जो सच्चाई है पिता परमेश्वर, उस सच्चाई के द्वारा वो प्रभु अपनी प्रॉपर्टी को हासिल कर सके। खुदावन ये तेरे से विनती करते हैं, तेरी दासी खुदावन आने वाले समय में वो गवाही दें जब उनका डिसीजन होने पाए कि हाँ प्रभु, जो उनकी चीज खो गई थी पिता परमेश्वर वो मिल गई है। क्योंकि पिता परमेश्वर उस स्त्री ने जिसके सिक्के खो गए थे, दोनों सिक्के, एक सिक्का खो गया था, उसने पूरे घर को बुहारा, झाड़ा और ढूंढा, और परमेश्वर तेरा वचन बताता है कि उसको वो सिक्का मिल गया, वो आनंदित हुई। इसी प्रकार से हमारी बहन को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल सके और वो आनंदित होने पाए, खुश होने पाए, और तेरी दया उन पर बनी रहे पिता परमेश्वर। और भी जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, ऑफलाइन देखते हैं, सबको आशीषित करना खुदावन अपना अनुग्रह दीजिएगा। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें भी आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखें, और हमें भी अपनी प्रार्थना में जरूर याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखिए। 7 से 8 कल बुधवार है, कल 7 से 8 हमारे भाई डॉक्टर सैमुअल स्टैनली साहब प्रभु के वचन को लेके आएंगे, और रात में 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से हैं। और हमें भी अपनी प्रार्थना में रखिए कि डेली डिवोशन में हमारी सब भाई बहन हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि एक नए वचन के साथ प्रभु के लोगों के साथ बातचीत कर सकें। और हमारे लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए, आने जाने में परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे, ताकि हम जहाँ भी जाते हैं प्रभु हमारी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।